हैं जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोधपुर के फलौदी से खबर आ रही है। बाप थाना क्षेत्र के जेमला गांव में विवाहिता का मर्डर, पति पर पत्नी की हत्या करने का आरोप। डीवाईएसपी सहित बाप पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद। हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। मौत की घाट उतारकर 2 दिनों तक शव घर में लेकर बैठा रहा आरोपी पति। 2 दिन पुराना बताया जा रहा है ये पूरा मामला। तो 2 दिन पुराना जोधपुर के फलौदी से ये मामला, जिसके तहत पति ने पत्नी की हत्या की और हत्या के कारणों का फिलहाल कोई खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन आरोपी पति ने अपनी पत्नी का शव रखकर 2 दिनों तक बैठा रहा। 2 दिनों के बाद अब जब ये खुलासा हुआ तो ये पुलिस पहुंची है, लेकिन अभी पूरे मामले की जांच चल रही है। खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है मौत के कारणों का, हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। जोधपुर से ब्यूरो चीफ अरुण हर्ष जुड़ चुके हैं। अरुण, ये कैसी खबर जो है सामने आ रही है? पति पर पत्नी की हत्या का आरोप, लेकिन पति ने 2 दिनों तक शव रखकर घर में ही रखा, लेकिन 2 दिनों के बाद ये खुलासा हुआ और पुलिस जो है अभी जांच कर रही है। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। छवि मैं बताना चाहूंगा, कल रात को पुलिस को दोपहर बाद सूचना मिली और कल रात को इन्होंने पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फलौदी अस्पताल में रखवाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जैमला गांव में है, राजू सिंह नाम का एक व्यक्ति था जिसने पुलिस को सूचना दी थी कि ये मेरे बड़े भाई की जो बड़े पिता की बेटी है प्रेम कौर, जिसकी शादी जैमला में सांग सिंह के साथ हुई थी। उसके ससुराल वाले पक्ष वालों ने उन्हें कोई सूचना दी कि उनके बेटे की बहू की डेथ हो चुकी है। 2 दिन तक सब घर के अंदर पड़ा रहा, क्योंकि गांव से बाहर ढाणी होती है और ढाणी में पता नहीं चला। 2 दिन तक सब पड़ा रहा, लेकिन बदबू आने के साथ और साथ ही साथ जिस तरह से बेटी से बातचीत नहीं हुई, ये सारे कोइंसिडेंट बनते हुए उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। रात को उन्होंने पुलिस ने शव को जो अस्पताल की मोर्चरी में रखा है। पति अभी तक पुलिस को मिला नहीं है, पति फरार है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आज पति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल रात को पुलिस ने स्पेशल टीम बनाकर भेजी थी और आज दोपहर तक शायद पुलिस जो उसके पति को गिरफ्तार कर लेगी। छवि, अरुण, दंपति के घर में और कौन कौन रह रहे हैं या फिर सिर्फ दोनों ही एक साथ रहते थे? वो एक साथ रहते थे छवि, और कोई नहीं रहते थे, बुजुर्ग नहीं रहते थे। लेकिन चूंकि गांव में जो एक रहने का जो होता है, अलग अलग झोपड़ियां बनी हुई होती है, पुरानी ढाणियां होती है, तो ये ढाणी में रहते थे और ढाणियों के आसपास काफी इलाका है जो खुले एरिया में था, इसलिए पता नहीं चल पाया था। लेकिन जब नजर नहीं आई और उससे बातचीत नहीं हुई परिवार वालों की, तब ये जाकर पता चला कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और अब है जो पुलिस उस पूरे मामले की जांच कर रही है। छवि, वहां पर अभी किस तरीके का माहौल बना हुआ है और जो पत्नी है उसके घर वाले वहां पर मौजूद हुए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो पत्नी के पीहर पक्ष है वो फलौदी चिकित्सा अस्पताल ही बैठे हैं और अब वो यही कह रहे हैं कि उनकी जो हत्या करने वाला पति है उसको पहले गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने उन्हें आश्वासन किया है कि जल्दी इस मामले का खुलासा कर लिया जाएगा और पूरे मामले का पता लगाया जाएगा कि किस कारण से पत्नी की हत्या की है पति ने। लेकिन ये दुखद खबर है कि पति अपनी पत्नी को मार देता है और 2 दिन तक उसके सब को वहाँ झोपड़ी में पड़ा रहता है और पता नहीं चल पाता है। ये बहुत ही दुखद खबर है। छवि, ये जो आरोपी पति है वो जोधपुर के फलौदी का ही रहने वाला है या फिर कहीं और का रहने वाला? नहीं, ये जो जोधपुर के फलौदी के अंदर भी बाप कस्बा है, बाप का जैमला गांव का रहने वाला है। और फिलहाल जो पुलिस है रात को टीम बनाकर फलौदी के और आसपास के इलाके में भेजी है और उम्मीद जताई थी रात को हमारे जब पुलिस अधिकारियों से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि आज दिन में किसी भी तरह उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गिरफ्तार करने के बाद ही पता चलेगा कि किस पति ने अपनी पत्नी की हत्या किस कारणों से की है। हालांकि पीहर पक्ष अभी कुछ बोल नहीं रहा है और काफी गमगीन है, लेकिन कह सकते हैं कि इस तरह की दुखद खबर जो सामने आई उसके बाद में परिवार वाले बहुत दुखी हैं। जी अरुण, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो जोधपुर के फलौदी से बड़ी खबर बता रहे हैं। पति पर पत्नी की हत्या का आरोप और पति ने अपनी पत्नी का मर्डर करके 2 दिनों तक शव को घर में रखा और हत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। डीवाईएसपी पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है।